बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। क्लिनिक ऑनलाइन के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद हसन मामूल हाजिर खिदमत है एक नए प्रोग्राम, एक नए मौजू और एक नए मेहमान के साथ। नाज़रीन, दुनिया में ज़िंदगी हर इंसान की बहुत अहम होती है और अहम किन लोगों के लिए होती है? उसके घर वालों के लिए होती है, इसके अज़ीज़ व क़ारिब के लिए होती है, इसके रिश्तेदारों के लिए होती है, उसके दोस्तों के लिए होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो ज़िंदा रहते हैं ना, तो ऐसी पहचान बनाते हैं। मुल्कों में तो हर कोई रहता है, हर कोई मुल्क की वजह से तो हर एक की पहचान है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी पहचान जो होती है उससे ज़्यादा वो मुल्क की पहचान बन जाते हैं। और ऐसी मिसाल जो थी अरफा करीम रंधावा की थी। कम सनी में, मतलब 9 साल की उम्र, आप सोचें 9 साल की उम्र तो हंसने खेलने की होती है। वो मतलब खेल रहे होते हैं, कूद रहे होते हैं बच्चे, और उस उम्र में उसने पाकिस्तान की पहचान बनाई दुनिया में। सबसे कम सन, सबसे ज़्यादा 9 उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियरिंग का सर्टिफिकेट लिया। एक बहुत बड़ी बात थी। एक मतलब ये है कि ये शायद आप सोचें कि पाकिस्तान, जिसको एक डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है, जहाँ पे जो है शरह ख़वानदगी जो है वो बहुत कम है, उसमें एक बच्ची ने इतना बड़ा काम किया। लेकिन अफसोस की बात है कि वो पाकिस्तान की पहचान दुनिया में तो बना गई, लेकिन अपनी उस कमसनी से जब जवानी के स्टेज में जब आ रही थी तो उस दार फ़ानी से कूच कर गई। पहले तो अल्लाह ताला उसको भी मग़फ़रत करे, वो तो मासूम थी और ऐसी मासूम के वो चली गई। लेकिन बस ये कि एक दाग हम सब के दिलों पे रह गया। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि हमारे मुल्क में जो है, जब कोई बड़ी शख्सियतें बीमार हो जाती हैं तो उनके लिए तो जहाज़ भी चार्टर किए जाते हैं, एयर एम्बुलेंसेस चार्टर की जाती हैं, ले जाया जाता है दुनिया भर में। ये तो वो बच्ची थी जो हम सब के लिए हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही थी, हमारे मुल्क की एक बहुत बड़ी लेजेंड थी इतनी कम उम्र में। लेकिन बिस्तर अलालत में जिस हकीकी तवज्जो की उसे ज़रूरत थी, क्या वो तवज्जो दी गई? वो अलग बात है कि मौत का एक वक्त मुअय्यन है, मौत हर एक की आनी है। अल्लाह ताला ने मौत लिखी हुई है हर एक की, किसी की किसी उम्र में, किसी की किसी उम्र में। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि जब एक ऐसी बच्ची जिसने इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा काम कर दिया, उसको शायद वो तवज्जो नहीं दी गई। और यही है कि बस अल्लाह ताला उनके घर वालों को, उनके वालिदैन को, उनके अज़ीज़ व अक़ारिब को अल्लाह ताला सब्र जमील दें। हम इस प्रोग्राम क्लिनिक ऑनलाइन की तरफ से और हेल्थ टीवी की तरफ से इज़हार अफसोस करते हैं उनके घर वालों से। और आज इत्तेफाक ये है कि 1 साल हो गया मेरे प्रोग्राम को, आज पूरा 1 साल पहले हमने इस सफ़र की इब्तिदा की थी। लेकिन आज इसीलिए इस प्रोग्राम के एक पूरे साल को, मैं पूरा जो साल है 2011 के जितने प्रोग्राम्स हैं, मैं डेडिकेट करता हूँ, डिवोट करता हूँ उस बच्ची के नाम पे कि हम तो इतने बड़े हो के हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन उस बच्ची ने बहुत कुछ कर दिया। और शायद पता नहीं अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया है कि मतलब जब किसी कौम से नाराज़ होता है ना, तो उसके अच्छे लोगों को अल्लाह ताला ज़हीन लोगों को जल्दी जल्दी बुला लेता है। तो हमसे भी शायद अल्लाह ताला अगर नाराज़ है तो अल्लाह ताला को, हम सबको चाहिए कि इस्तग़फ़ार भी पढ़ें। और सबसे मैं दुआ गो हूँ कि आज अरफा करीम रंधावा के लिए दुआए खैर ज़रूर करें, सूरह फ़ातिहा करें। और ये है कि हम तो उलझे हुए हैं, हम तो मैम स्कैंडल, तौहीन अदालत, इधर उधर, इधर उसके बयान, उसके बयान। लेकिन मैं सिर्फ अपने हुक्मरानों से ही कहूँगा कि हमारे बच्चे जिनमें इतना पोटेंशियल है, जो बच्चा आपको नज़र आए, जो ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है या जा रहा है, आपस के झगड़ों में उलझें तो निकलें इससे और उन बच्चों को सपोर्ट करें। एनीहाउ नाज़रीन, बात करेंगे आज, क्योंकि ज़ाहिर बात है क्लिनिक ऑनलाइन है और क्लिनिक ऑनलाइन हमारा मकसद अभी तक ये रहा है और हमेशा ये रहेगा कि आपके जो हेल्थ के मसाइल हैं, सेहत के हवाले से जो मसाइल हैं, जो बीमारियां हैं, उसके हवाले से डिस्कस करें। तो आज हम बात करेंगे गुर्दे के हवाले से। और क्योंकि गुर्दा एक ऐसी चीज़ है, दिए तो अल्लाह ताला ने दो हैं, लेकिन जब उसमें कोई ख़राबी हो जाए तो उसके बाद वो ख़राबी सही नहीं हो पाती, वो रिपेयर नहीं हो सकता। अगर एक ख़राब हो गया तो दूसरा काम कर लेता है, लेकिन अगर दोनों ख़राब हो जाएं तो फिर जो है कोई ऐसा तरीक़ा नहीं है कि वो गुर्दे सही हो जाएं, फिर उसके लिए ट्रांसप्लांट की ज़रूरत आती है। तो आज हम कोशिश करेंगे वो गुर्दे जो ख़राब नहीं हुए उनको कैसे बचाएं, और जो ख़राब हो रहे हैं उनको ख़राब भी के इस रास्ते से किस तरह से उनकी स्पीड को स्लो कर दें, या उसके बाद उनको यू टर्न दे के वापस सही रास्ते की तरफ गामजन कर दें। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो CKD का मतलब होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ेस।
तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में हमारा फोकस ज़्यादा आज रहेगा डायबिटीज़ के हवाले से, क्योंकि डायबिटीज़ हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा है और डायबिटीज़ की जो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं उसमें गुर्दे की ख़राबी भी है। तो इस हवाले से आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं हमेशा की तरह आज भी मैं बराह रास्त आपके घरों पे मौजूद हूँ। प्रोग्राम बराह रास्त हो रहा है, आप भी शरीक हो सकते हैं अपने सवालात अपने शुगू को शुबात के साथ। नंबर है 35305778 और 79। कराची से बाहर के व्यूअर्स नंबर डायल करने से पहले डायल करें 021। आइए आज के मान से तारुफ़ कराता हूँ। आज जो शो में शख्सियत आई हैं इनसे मेरा अच्छा खासा पुराना एक साथ है। और बात ये कि कुछ ऐसे मेहमान होते हैं जो जब भी कभी मिलते हैं या कुछ ऐसी शख्सियतें होती हैं वो आपके जहन में आपके दिल में बड़े गहरे नखूश छोड़ जाती हैं। और वो ऐसे नखूश होते हैं जिनके रास्ते पे आप खुद चलने की कोशिश करें तो आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाए। आज एक ऐसी खुसूसी शख्सियत मेरे प्रोग्राम में मौजूद है और बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बहुत से लोग जानते भी हैं इन्हें। प्रोफेसर वक़ार काज़मी साहब, डॉक्टर साहब जो हैं प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं अब्बासी शहीद हॉस्पिटल और कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, और वहाँ के प्रिंसिपल भी हैं। सबसे बड़ी बात जो कि मुझे हर इंसान में बहुत अच्छी लगती है और जिसमें अगर हो कि मॉडेस्टी और सिंप्लिसिटी, बहुत शरीफ नफ्स और बहुत सादा इंसान है। और यही सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे मज़हब का शेवा भी है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? पहले तो बहुत शुक्रिया और बहुत दिनों बाद इस दफ़ा मुलाकात हुई। जी इस दफ़ा काफ़ी अर्से के बाद मुलाकात। डॉक्टर साहब ये बताइए, एक बात दरफा के लिए और कहूँगा कि क्या सितम ज़रीफ़ है हमारे मुल्क में। मतलब हमारे मुल्क का जिसने नाम 9 साल की उम्र में आप खुद जानते हैं कि इंतहाई कम सुन्नी का खेलने कूदने की उम्र होती है, उस बच्ची ने इतना बड़ा काम किया। ठीक है, मौत उसकी आ गई, मौत अल्लाह ताला ने हम सब की लिखी हुई है, उसका ये वक्त था। लेकिन हमारे यहाँ कोई बड़ी शख्सियत बीमार हो जाती है तो उसके लिए तो सारे रिसोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो मुल्क की पहचान होते हैं, उनके लिए इतनी बेइज्जती, क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं 100% आपके साथ इत्तेफाक करूँगा कि उस बच्ची के साथ मैं समझता हूँ जितना किया गया उससे बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अपनी तरफ से हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए थी कि जैसे आपने कहा मौत तो बरहक है और अल्लाह ताला ने अगर फैसला कर लिया, लेकिन अपनी तरफ से लेकिन बात ये होती है एफर्ट नहीं छोड़ना चाहिए। बात ये होती है कि जिससे आपको मोहब्बत होती है ना, आप अपनी कोशिश तो पूरी उसके लिए पूरी करनी चाहिए। हमने वो शायद मोहब्बत नहीं दिखाई उससे ना। बिल्कुल सही है। वो बिल गेट्स साहब अमेरिका से कोशिश कर रहे थे कि उसको यहाँ से दुबई शिफ्ट कर दिया जाए, लेकिन यहाँ वालों ने तो कोशिश भी नहीं की ना। एनीवेज, बात यह है कि बस अल्लाह ताला सबको हिदायत है। डॉक्टर साहब ये बताइए, टॉपिक पे आते हैं। अगर किसी इंसान का गुर्दा ख़राब हो या ख़राब हो रहा हो तो उसको कैसे पता चलता है, क्या क्या अलामतें होती हैं? अलामत तो देखें, गुर्दा ख़राब होने की कोई अक्सर व बेशतर कोई भी नहीं होती और इसीलिए मरीज़ों को बहुत लेट पता चलता है। और अक्सर तो ऐसा होता है, यकीन करें कि पूरी फैमिली बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि शशदर रह जाती है जब आप ये इंकशाफ करें कि भाई इनके तो गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। और उनके समझ में नहीं आता कि नहीं, लेकिन गुर्दे में तो कभी तकलीफ़ ही नहीं हुई, तो आज तक कभी गुर्दे की कोई शिकायत ही नहीं की। आप कह रहे हैं कि जी गुर्दे बिल्कुल नाकारा हो चुके हैं। तो उसकी वजह यही है कि ये भी एक वन ऑफ द साइलेंट किलर्स है कि अंदर ही अंदर मर्ज बढ़ता रहता है, लेकिन क्योंकि कोई अलामत नहीं होते, कोई दर्द नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो लोग अवेयर नहीं होते। और पता उनको बहुत लेट स्टेजेस में, जब बहुत एडवांस किडनी फेलियर के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि उल्टी, मतली, चेहरे पे सूजन आ जाना, पाँव पे सूजन आ जाना, अनीमिया हो जाना, यानी चेहरा बिल्कुल जर्द हो गया, देखने से लग रहा है कि भाई इसका खून बहुत कम हो गया, पीलापन आ गया। तो ये चंद अलामात होती हैं जिस पे लोग जो है, इवन डॉक्टर लोग भी ज़रा वो होते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा ये बताइए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, उसको हम आसान लफ्ज़ों में ही कर सकते हैं कि क्या वजूहात होती हैं कि जो इंसान के गुर्दे को ख़राब कर रही होती हैं या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ लेके जा रही होती हैं? देखिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के सारी दुनिया में 2 लीडिंग कॉजेज़ हैं और वही हमारे यहाँ तो बल्कि मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट है। एक
डायबिटीज़ है, जैसे आपने कहा था कि डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, और दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। सारी दुनिया में ये मेजर कॉज जो है किडनी फेलियर का यही दो बीमारियां हैं। हमारे यहाँ हम लोग इस लिहाज से बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि ये दोनों बीमारियां हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरा ये कि हमारे यहाँ अवेयरनेस है नहीं, लोग बेचारे इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनमें इतनी रिसोर्सेज नहीं है उनके पास, तो वो ब्लड प्रेशर को भी, और ब्लड प्रेशर और शुगर डायबिटीज़ जिसको कहते हैं, वो भी दोनों साइलेंट किलर्स हैं, यानी उसमें अक्सर व बेशतर कोई अलामात नहीं होते। तो लोग इन बीमारियों के साथ साल साल ज़िंदगी गुजारते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि उनको ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर है, उनको शुगर है। और फिर ये जब साल ये बीमारियां चलती हैं, और जाहिर सी बात है ना उनको इल्म होता है, अगर इल्म हो भी गया तो उनके पास इतने रिसोर्सेज ज़राए नहीं होते कि उसको लग के इलाज कराएं, दवा रेगुलरली तौर पे लें, रेगुलर डॉक्टर के पास जाएं। तो लिहाजा ये दोनों बीमारियां जो हैं ये अनचेक्ड अनकंट्रोल्ड चलती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक यहाँ पे सवाल पैदा होता है, लेकिन मैं सवाल का जवाब एक कॉल के बाद लूँगा। सवाल मेरा ये है कि क्या हर डायबिटिक, क्योंकि डायबिटीज़ तो आपको पता है हमारे यहाँ हर दूसरा तीसरा आदमी को डायबिटीज़ है, या हर आदमी जिसको ब्लड प्रेशर का मसला है, हाई ब्लड प्रेशर का, जिसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, उसके गुर्दे ख़राब होते हैं? ये मेरा एक सवाल है। लेकिन इससे पहले गुलाम जिलानी साहब हैं सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। जनाब सर हमने ये पूछना था कि आज तो डॉक्टर साहब ने पूछा आईबीएस का ये क्या चीज़ होती है? आईबीएस आईबीएस क्या हल है? ये तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आईबीएस, ये तो देखें चिड़चिड़ी आते हैं जिसको कह लीजिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इसको कहते हैं। जी जी। अच्छा, तो आईबीएस एक्चुअली इस टॉपिक से बिल्कुल अलग है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं आईबीएस पे तो बहुत प्रोग्राम किए, लेकिन दोबारा करेंगे, ठीक है? इन चिड़चिड़ी आंतों पे दोबारा प्रोग्राम कर लेंगे, तो क्योंकि ये टॉपिक से बिल्कुल अलग हटके है ना। एनीवेज नाज़रीन, मज़ीद बातें करेंगे। एक दरख्वास्त ये आप लोगों से करूँगा कि गुर्दे के हवाले से अगर आप सवाल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जो हमारे पास डॉक्टर साहब मौजूद हैं वो स्पेशलाइज्ड हैं, प्रोफेसर ऑफ नेफ्रोलॉजी हैं, तो गुर्दों के हवाले से बहुत अच्छे जवाब दे सकते हैं। और जब भी कॉल करें तो अपने टीवी का वॉल्यूम बंद रखिएगा। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।